नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश आर्टिकल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। यदि प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो मंडी उप निरीक्षक, निरीक्षक और एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ व्यापम में यदि इंग्लिश का सिलेबस दिया रहता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ टेट, सीजी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसी प्रकार यह एक्सरसाइज के क्रम में आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स को यहाँ फिल करना है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ए एन द को कहा जाता है, जिसमें ए और एन को, ए व एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित व्यक्ति अथवा अनिश्चित वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाते हैं। ध्यान रखेंगे, ए और एन का प्रयोग हम अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पर, सी शैंग अ सॉन्ग, ये जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसमें हम ए का प्रयोग किए हैं। ए का प्रयोग आप तब करेंगे जब इसका जो आने वाला आगे का जो नाउन है उसका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट में हो। ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट में हो तब आप ए का प्रयोग करेंगे और वॉवेल में हो, स्वर में हो तो एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु हो, तब आप द का प्रयोग करेंगे। इसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे द क्वाइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, द क्वाइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर जो सिक्के हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं, चांदी के बने हुए हैं और ये निश्चित है, सिक्का जो बना है वो निश्चित है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। इसे डेफिनिट आर्टिकल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ए और एन का प्रयोग आप जब कर रहे हैं तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस समय एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाएगा। जैसे सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर देखिएगा गर्ल के पहले हमने ए लगाया हुआ है, तो इसे भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ऑल। यहाँ पर ऑल जो है नाउन है और नाउन का जो उच्चारण है वो निकल कर आ रहा है अ से, वॉवेल से, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा है, आई बॉट खालिस्तान हॉर्स, खालिस्तान ऑक्स एंड बफुलो। यहाँ पर बताइएगा कि तीनों खालिस्तान में क्या क्या आएगा। तो चलिए, आपको समय दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो पहले का जो उच्चारण है ह से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। फिर ऑक्स है तो यहाँ पर ओ से आ रहा है, अ से, तो एन होगा। और बफिलो है तो बफिलो ब से आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, द गाइड नोन्स खालिस्तान वे, वे निश्चित है, रास्ता है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हम करेंगे। ऑनेस्ट मैन स्पीक खालिस्तान ट्रुथ, ट्रुथ सत्य है और निश्चित भी है, इसलिए यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा? यूजफुल मेटल, मेटल जो है आपका नाउन है, उसके पहले आ गया है एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ए।
ही इज़ खालिस्तान ऑनर टू हिस कंट्री। यहाँ पर क्या आएगा, ऑनर है, तो यहाँ पर जो उच्चारण निकल कर आ रहा है वो वोवेल में है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। द चिल्ड्रन फाउंड खालिस्तान एग इन द नेस्ट। बताइएगा, घोंसले में बात किया जा रहा है, एग अ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन। 8वां प्रश्न है, इंग्लिश इज खालिस्तान इजी लैंग्वेज। ई से आ रहा है इजी, यहाँ पर आएगा एन। खालिस्तान सन सिंस ब्राइटली। बताइएगा, देखिएगा ये सन जो है निश्चित है, सूर्य है और हमेशा चमकते रहता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। फ्रेंच इज खालिस्तान लैंग्वेज ऑफ खालिस्तान पीपल ऑफ इंग्लैंड। देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये लैंग्वेज है वो क्या है, निश्चित है, तो पहले में द आएगा, उसके बाद पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये भी निश्चित है क्योंकि इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो दोनों जगह द का प्रयोग किया जाएगा। 11वां प्रश्न है, रोहित इज अनटाइडली बॉय। अ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण निकल कर आता है वो आता है वॉवेल से, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। देखिएगा 13वां प्रश्न, खालिस्तान लॉयन इज खालिस्तान किंग ऑफ बीट्स। बताइएगा इसका जो उत्तर है क्या क्या आएगा। देखिएगा लॉयन क्या है, निश्चित है, शेर है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किंग है, किंग का उच्चारण कॉन्सनेंट में है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हम करेंगे। शाइलोन इज खालिस्तान आइसलैंड। बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 14 प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, इंडिया इज खालिस्तान होम ऑफ द टाइगर। इंडिया इज होम है और ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा, डेफिनिट है। 16वां प्रश्न है, आई सपोज ही हैज़ खालिस्तान होम। होम का उच्चारण यदि आप देखें तो ह से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। खालिस्तान इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम खालिस्तान इंडिया ऑफ यस्टरडे। देखिएगा इंडिया देश है और निश्चित है, तो किसी भी विशेष स्थान, विशेष कंट्री के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द होगा। उसके बाद फिर इंडिया आ गया तो यहाँ पर भी द होगा, तो दोनों जगह द का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद 18वां है, ही इज़ नॉट खालिस्तान मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो। यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आएगा द मिस्टर ए के, क्योंकि ये निश्चित है, तो इसलिए हम द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। 19वां प्रश्न है, खालिस्तान एप्पल कार्ट इज खालिस्तान हिस्टोरिकल नॉवेल। देखिएगा हिस्टोरिकल यहाँ पर आ गया है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एप्पल के पहले एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो निकल कर आ रहा है वॉवेल में। फिर 20वां प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान बॉय मेट खालिस्तान मैन विथ खालिस्तान एलिफेंट एंड खालिस्तान बॉय सॉ खालिस्तान मैन फीड खालिस्तान एलिफेंट। तो देखिएगा अब बॉय, क्योंकि बॉय जो है कॉन्सोनेंट, इसका जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट है। मीट अ मैन विथ एलिफेंट है, तो एलिफेंट का उच्चारण है वॉवेल, इसलिए एन आएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा द बॉय सॉ, तो यहाँ पर द आएगा, और यहाँ पर सॉ द मैन फीड एलिफेंट, एलिफेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा द एलिफेंट, क्योंकि ये जो है डेफिनेट आर्टिकल में आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर
हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा 21वां, खालिस्तान ट्रेवलर फॉलो। तो खालिस्तान के पहले क्या आएगा? ए। खालिस्तान पैथ थ्रू, तो यहाँ पर ए आएगा। फिर खालिस्तान फॉरेस्ट, यहाँ पर ए आएगा। ए फॉरेस्ट एंड कम टू अ ब्रिज, ही क्रॉस्ड द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ओवर द रिवर एंड वाज ग्लैड टू लीव द पेथ थ्रू द फॉरेस्ट बिहाइंड हिम। ठीक है, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, फिर ए का, फिर ए का, फिर ए का, फिर ए का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ये द का प्रयोग किया जाएगा, फिर बाकी में द का प्रयोग आप कर सकते हैं। रिवर के पहले ए आएगा। उसके बाद 22वां प्रश्न है, खालिस्तान वन आइड मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट। इसमें ए का प्रयोग किया गया है। मिस्टर गुप्ता इस खालिस्तान एमपी, ए से उच्चारण हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग होगा। मिस्टर मुन्ना शुक्ला इस खालिस्तान, ए से हो रहा है, फिर यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। खालिस्तान मैन इज इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो यहाँ पर मैन के पहले कुछ नहीं आएगा। मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, ठीक है, क्रिएटर है, तो यहाँ पर पहले में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद मोहन इज खालिस्तान ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखते हैं ही विल रिटर्न आफ्टर एन और, देखिएगा ऑल है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। इस बर्ड, बर्ड है, कैसा बर्ड है? एक बर्ड है। उल्लू बर्ड है, उल्लू पक्षी है। मिस्टर सिन्हा इस खालिस्तान इंजीनियर, इंजीनियर के पहले जो उच्चारण है वो ई से हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। बॉक्सर इज हिस्टोरिकल टाउन, बक्सर इज हिस्टोरिकल टाउन दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग आएगा। उसके बाद ही इज एम ए, एम ए है मतलब क्या है? इसका उच्चारण ए से आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ही रीड्स इन खालिस्तान एच ई स्कूल, तो एच ई स्कूल क्या है? ए से उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। अक्षय इज खालिस्तान ओपन माइंडेड मैन, ओपन माइंडेड मैन दिया हुआ है तो ओ से हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद दिस इज खालिस्तान ऑनरेबल एक्ट, ये जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जो नाउन है उसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। फिर खालिस्तान डॉग इज अ एनिमल, तो देखिएगा यहाँ पर प्रयोग करेंगे द डॉग इज अ एनिमल। उसके बाद यू कैन राइट ऑन, यू कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ध्यान में रखेंगे द ब्लैक बोर्ड होगा। उसके बाद इंग्लैंड इज खालिस्तान आइसलैंड, तो आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ज्योति इज खालिस्तान अनटाइडली गर्ल, अनटाइडली गर्ल है तो अ से हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। फिर खालिस्तान तो वाराणसी का एक प्लेस है इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। वेयर ही वॉज बॉर्न इज खालिस्तान डर्टी सिटी, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। 41वां प्रश्न है, खालिस्तान ब्यूटी एट खालिस्तान ताज ऑन द फुल मून वाज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर द ब्यूटी एट द ताज होगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, खालिस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इज खालिस्तान पॉपुलर डेली, तो यहाँ पर द टाइम्स और यहाँ पर ए आएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।